दोस्तों आज जो हम लॉजिक गेट के बारे में चर्चा करते हैं और जो इसको हम क्या करेंगे एक सिंपल चार्ट से बनाते हैं। आप लोग तो कॉपी में भाषा तो लिखे ही होंगे। अब हम देखते हैं ये चार्ट बना के आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट क्या है, हम इस प्रकार से तीर मार दिए। तो लॉजिक गेट यह एक डिजिटल परिपथ होता है जिसमें इनपुट तथा आउटपुट को बुलियन बीजगणित से चलाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। समझ में आया? फिर से बता देते हैं। लॉजिक गेट यह एक डिजिटल परिपथ होता है जिसमें इनपुट तथा आउटपुट की बुलियन बीजगणित से चला जाता है। इसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। देखो लॉजिक गेट क्या होता है, यह एक डिजिटल परिपथ होता है जिसमें इनपुट तथा आउटपुट को बुलियन बीजगणित से चलाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। और बुलियन, अब देखो बुलियन व्यंजक या समीकरण, बुलियन व्यंजक को ही बुलियन समीकरण भी कह देते हैं कई जगह। इसको इसका परिभाषा कैसे करना, यहाँ पर लिखना लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में इनपुट तथा आउटपुट को गणितीय संबंध से दर्शाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, बुलियन व्यंजक या समीकरण। और बुलियन व्यंजक के समीकरण को इस प्रकार से y बराबर a डॉट b इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे बता देंगे, फिर से बता देते हैं। बुलियन व्यंजक या समीकरण, लॉजिक गेट में इनपुट तथा आउटपुट को एक गणितीय संबंध से दर्शाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, बुलियन व्यंजक या समीकरण। अब क्या आता है, सत्यता सारणी। लॉजिक गेट में इनपुट तथा आउटपुट को, लॉजिक गेट में इनपुट तथा आउटपुट के सभी संभव मानों को एक सारणी द्वारा दिखाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, सत्यता सारणी। जैसे देखो सत्यता सारणी की परिभाषा क्या होगा, लॉजिक गेट में इनपुट तथा आउटपुट के सभी संभव मान को एक सारणी द्वारा दिखाया जाता है जिसे क्या कहेंगे, सत्यता सारणी। ये सब परिभाषा याद करने का एक चार्ट बना रहे हैं और इस प्रकार से आप लोग भी पढ़ना, जैसे हम लिखे हैं इस प्रकार से लिखना अपना मन से। अब देखो लॉजिक गेट जो है 5 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नोर गेट। और ये जो तीन है, ये तीन एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को मूल गेट कहा जाता है। कौन गेट कहा जाता है, मूल गेट। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को मूल गेट कहा जाता है। और दूसरा है तो इसी से मिलकर बना आता है। अब देखो हम एंड गेट क्या होता है उसके बाद में देखो। एंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट है। ये जो है ये ए और बी, ये इनपुट है और ये जो है आउटपुट है। अब बुलियन व्यंजक इसका क्या होता है, y बराबर a डॉट b होता है। और सर्किट डायग्राम इस प्रकार से बनता है। एंड है तो इस पर डी लगा दो, और इसमें क्या होता है, 2 एंड है, डी अंतिम का डी यहाँ पर लिख दो। और इसमें 2 इनपुट होता है तो हम 2 इनपुट लगा दिए, एक आउटपुट होता है तो आउटपुट ए बी। अब क्या हो जाएगा, एंड गेट में बुलियन व्यंजक या समीकरण y बराबर a डॉट b होता है। अब इसका सत्यता सारणी लिख दिए। इसमें 2 इनपुट क्या है, इसमें 2 है a और b, और आउटपुट y बराबर a डॉट b। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 है तो या तो एक और इसमें क्या 2 ही अंक का काम करते हैं। कंप्यूटर यार में 1 और 0 का काम किया जाता है, ठीक। तो 1 और 0 के सिद्धांत पर कार्य करते हैं कंप्यूटर भी। तो यहाँ पर 1 और 0 है तो यहाँ पर इनपुट का भी 1 भी हो सकता है और इनपुट बी भी हो सकता है। फिर देखो इनपुट 1 भी हो सकता है तो आउटपुट, अरे यार इनपुट में ए और बी है तो 1 भी हो सकता है, कहीं ए की जगह पर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फिर ये 0 भी हो सकता है, फिर ये 1 भी हो सकता है, और एक ऐसा स्थिति दोनों 0 ही आ जाए। अब इसको क्या करें, गुना कर दोनों डायरेक्ट, 1 गुना 1 1 हो गया, 1 गुना 0 0 हो गया, 0 गुना 1 0 हो गया, 0 गुना 0 0 हो गया। लेकिन ये होता है ए या बी में से कोई एक आ गया तो ये ठीक है, ए और बी में से कोई 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 0 आ गया। ए और बी में से कोई एक की जगह पर ये 0 है, ये 1 है तो इसलिए 0 बनेगा, ठीक। इसी प्रकार से। अब और गेट क्या होता है, इसमें 2 इनपुट तथा एक आउटपुट होता है और इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर a प्लस b। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है, इस प्रकार से होता है, a 2 इनपुट है और एक आउटपुट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा बुलियन व्यंजक। हाँ अब क्या करना, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। तो इसमें 2 क्या है, 2 इनपुट है तो a और b लिख दिया, वही कंडीशन है 1 1 या 1 0 या 0 1 0 0 हो जाएगा।
अगर हम क्या करेंगे इसको 1 जोड़ 1, यहाँ पर 1 होता है, लेकिन ये इसमें 1 जोड़ 1 1 होता है, और वो सर 1 जोड़ 1 2 होता है, हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 जोड़ 1 1 ही होता है। यहाँ पर 1 जोड़ 0 1 होता है, 0 जोड़ 1 0, 0 जोड़ 0 0 हो गया। ठीक, इस प्रकार से समझ लेना। और ये क्या होता है, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है, और ये क्या है, बूलियन व्यंजक। और बूलियन व्यंजक को किस प्रकार से, y बराबर a पर रैकरिंग दे देते हैं। ठीक, अब a रैकरिंग का मतलब 0 पर अगर रैकरिंग दे देंगे तो इसका मान 1 हो जाता है, अगर 1 पर अगर रैकरिंग दे देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो ठीक, ये जो है नोट इस प्रकार से लगा दिए, 0 दे के और नोट इस प्रकार से खींच दिए। अब इसका सत्यता सारणी बनाए, इसमें क्या है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो ठीक है, एक इनपुट बना दिए, एक आउटपुट बना दिए। अब सत्यता सारणी में एक इनपुट एक बिंदु एक आउटपुट, कंधार गया यार, एक ए है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इसीलिए ए की जगह पर 1 भी दे दिए और 0 भी दे दिए। ठीक, तो अब यहाँ पर एक का रैकरिंग क्या होता है, 0 हो गया, फिर 0 का रैकरिंग क्या हो गया, 0 हो गया। y बराबर a पर रैकरिंग है ना, तो यहाँ पर देखो तो y बराबर a पर रैकरिंग होगा, तो 1 यहाँ पर क्या है 1, a की जगह पर 1 है, और यहाँ पर क्या है y बराबर a पर रैकरिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर इसी तरह से इसको बना दिए 0, y की जगह पर 0 पर रैकरिंग दे देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, नैंड गेट। ये नैंड गेट क्या होता है, इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। यह क्या होता है, एंड, यह नैंड गेट जो है यह एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। एंड गेट का ये फिगर है सर्किट डायग्राम, और ये नॉट गेट का ये है, तो ये हम को फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब ये जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं, कपड़ा देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अब क्या है नैंड गेट, यहाँ तक तो बताइए नैंड गेट में क्या होता है, या एंड गेट और एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है, या एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। एंड गेट प्लस नॉट गेट बना गया नैंड गेट। एंड गेट का ये फिगर होता है, नॉट गेट का ये फिगर होता है, इसको क्या इस पर जोड़े तो इस प्रकार से फिगर बन गया। अब यहाँ पर देखो इसका बुलियन व्यंजक, तो बुलियन व्यंजक क्या होता है, a डॉट b, एंड है ना, तो एंड का क्या होता है a डॉट b, और एंड जो लग गया तो इस पर रैकरिंग लगा दिए, बस सर्किट डायग्राम इस ये हो गया, मैं आपको बता ही दी थी। अब ये सत्यता सारणी देखो, a b 2 इनपुट है तो वही समापना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 क्या गया 1, और 1 का रैकरिंग 0 हो जाता है, 1 गुना 0 0, और 0 का रैकरिंग 1 हो जाएगा, 0 गुना 1 1 हो जाएगा, 0 गुना 1 0 होगा, 0 का रैकरिंग 1 होगा, 0 गुना 0 0 का रैकरिंग 1 हो गया। ठीक, अब क्या आ जाएगा नॉट गेट। नॉट गेट में 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, या और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। और गेट का ये एग्जांपल, और गेट का ये सर्किट डायग्राम है, और नॉट गेट का सर्किट डायग्राम ये है, तो ये पूरा हमको क्या बन गया, नॉट गेट। ठीक, अब इसको इस प्रकार से लिख दिए। अब ये सत्यता सारणी है, वही 2 इनपुट है एक आउटपुट है, और a प्लस b पर रैकरिंग लगा दिए। देखो और गेट में a प्लस b होता था, और नॉट गेट में जैसे ही और में n लग गया तो इस पर रैकरिंग लगा दी, वही हो गया। 1 में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा 1 होगा, और 1 का रैकरिंग 0 हो गया, 1 में 0 जोड़ो 1 हो जाएगा, और 1 का रैकरिंग 0 होगा, 0 में 1 जोड़ो 0 हो जाएगा, 0 का रैकरिंग 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, और 0 का रैकरिंग 1 होता है। बस ये हमारा खत्म हो गया मेरे भाई। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर, और जरूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। ठीक, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कमेंट सब चीज करना।